जाओगे। ठीक है, अब देखिए मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो उच्च शिक्षा प्रणाली जो हायर एजुकेशन है उससे क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं। देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट इशू रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है, आपने देखिए कि कहीं पे एडमिशन ले लिया है, चाहे आप कहीं कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, वहाँ पे जो पढ़ाने वाला टीचर है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे आप एयर कंडीशन में बैठ के पढ़ रहे हो पर आपको पढ़ाने वाला टीचर बिल्कुल बेकार है तो आप उससे कभी कुछ सीख नहीं सकते। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप पेड़ की छाया के नीचे पढ़ रहे हो, अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर बढ़िया है तो आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, चाहे आप आईएएस भी कर लोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन ये मतलब नहीं है कि आपको बस यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठा दिया तो क्वालिटी हो गई। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि वो टीचर, अब देखिए अभी जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उन्होंने स्कूल लेवल के लिए, सी टेट के लिए, टेट के लिए, वहाँ पे उन्होंने 6 जो लेवल है, 6 लेवल है वो किए हैं। क्यों किए हैं कि ताकि स्कूलों में जो एजुकेशन है, ठीक है, वो बढ़िया हो सके। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो वहाँ पे पीएचडी जरूरी है। क्यों, आप इसे नेगेटिव मत सोचिए कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए पीएचडी जरूरी है, आप इसे पॉजिटिव लेके सोचिए। देखिए कि अगर एक कॉलेज में, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेवल का टीचर आपको पढ़ाए तो बच्चों का भविष्य, उनका फ्यूचर कितना बढ़िया बनेगा। स्कूल में अगर 6 लेवल पार करके एक टीचर लग रहा है तो उसकी नॉलेज कितनी हाई होगी। कॉलेज में अगर कोई टीचर लग रहा है, ठीक है, पीएचडी करने के बाद, तो उसकी नॉलेज कितनी हाई होगी। जब नॉलेज बच्चों को दी जाएगी तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे है कि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना। ठीक है, इसको ख़त्म करके इसकी जगह की क्या है, इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, another important issue or we can say another is that our colleges are teaching practical courses theoretically. This is lack of hands on and on experience. देखिए क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट इशू क्या है, ठीक है, कॉलेज में जो टीचिंग है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरेटिकली पढ़ाए जा रहे हैं पर वहाँ पे क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है, नए टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका भविष्य कहाँ पे है। ठीक है, दिस इज a gap in the access to resources for quality education. There is need of increasing accessibility to resource. देखिए रिसोर्सेज की कमी होना, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे आप पढ़ने जा रहे हो, कहीं पे आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपको, जैसे देखिए सबसे बड़ी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हो गया, पेपर 1 चेंज हो गया, पेपर 2 चेंज हो गया, आपको रिसोर्सेज कोई दिया ही नहीं गया। आपको ये बता दिया गया कि सिलेबस चेंज हो चुका है, आपका सिलेबस है, पर मार्केट के में कोई बुक नहीं आई, कोई वेबसाइट नहीं आई जहाँ से आप कोर्सेज ले सको। पेपर 1 तो जैसे तैसे करके हमने भी यहाँ पे जो है वो डाल दिया है, कवर कर दिया है तकरीबन, ठीक है, पर पेपर 2 नहीं हो पाया। तो आप ये देखिए कि सिलेबस चेंज हो चुका है तो बच्चों को कितनी मुश्किल आई है पढ़ने के लिए, तो रिसोर्सेज है ही नहीं थे। अब आप खुद ही सोच के देखिए। If we look at the trend of past few years, it can clearly seen that there has been mushrooming of low quality institute. देखिए the lack of adequate resources. देखिए low quality institute का क्या मतलब है कि कोर्सेज तो रख देते हैं पर वहाँ पे टीचर काबिल नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे करके। Another issue of low enrollment of students in institute of higher education as compared to other nation. देखिए लो enrollment है यहाँ पे, क्या है कि अनदर इशू क्या है, लो enrollment, बच्चे एडमिशन नहीं लेते। आप देखिए कि 101 सब्जेक्ट हैं, 101 सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट के, वहाँ पे कितने कितने जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही रेयर रखते हैं स्टूडेंट्स। सोशल वर्क हो गया, ठीक है, और जर्नलिज्म हो गया। आपको मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताऊंगा कि जो बहुत ही कम स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मान के चलो कि अगर कुछ ही चुनिंदा स्टूडेंट उस कोर्स का करें तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि जॉब भी कम निकलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बच्चे भी कम जाएंगे तो उस कोर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है, इट कैन बी कॉमनली सीन दैट द स्टूडेंट रेशो इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज़ वेरी हाई। अब देखिए इट ए बैच, अब देखिए कॉलेज और स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट की रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। एक बैच के अंदर क्या है, 200 स्टूडेंट है। आप देखिए कि अगर आप कहीं पे 100-200 स्टूडेंट के बीच में पढ़ रहे हो तो आपको टीचर तो पहली बात तो दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर होगा या स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर जो टीचर ने पढ़ाया आधे बच्चों को समझ में आया, आधे को समझ में नहीं आया, तो जिनको समझ में नहीं आया उनका क्या होगा, है ना। द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है ही नहीं है। जैसे
जो है लो लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, उसकी कमी होना। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, ये लास्ट है लैंग्वेज लिस्टेड। देखिए जो हमारा 8वां शेड्यूल है, 8 जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके अंदर जो है कौन कौन सी भाषाएं दर्ज हैं। मैं आपको एक बढ़िया सा फैक्ट बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो 8वां शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वहाँ पे 22 लैंग्वेज यानी कि 22 भाषाएं दर्ज हैं। इसमें कौन सी भाषा दर्ज नहीं, आपको क्वेश्चन पूछेंगे भारत के संविधान में 8वें शेड्यूल में कौन सी भाषा दर्ज नहीं है। राजस्थानी भाषा और इंग्लिश भाषा दर्ज नहीं है। इसको आप लिख लीजिए, कहीं पे भी राजस्थानी भाषा नहीं दर्ज है और ना ही इंग्लिश भाषा कहीं पे दर्ज नहीं है। बट देखिए हमारे संविधान में 22 भाषाएं दर्ज हैं, राजस्थानी नहीं है और इंग्लिश नहीं है। ठीक है, बाकी सारी दर्ज हैं। उसके बाद अगर लिटरेचर में किसी को अवार्ड देना हो, साहित्य में किसी को अवार्ड देना हो, तब 24 भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है। 22 भाषाएं 8वें शेड्यूल की और 2 भाषाएं राजस्थानी और इंग्लिश को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए असमी है, बंगाली, बोडो, ये कब ऐड हुई थी आप इसको देख लेना। ठीक है, ये ऐड की गई थी 92 अमेंडमेंट 2003 में। डोगरी को ऐड किया गया था 92 अमेंडमेंट 2003 में। फिर एक गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी को 71st अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1992 में। मैथिली को, ठीक है, 92 अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट 2003 में ऐड किया गया था। फिर है मलयालम, फिर है मणिपुरी, ये 71 अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, ये जोड़ी गई थी। मराठी, फिर है नेपाली, 71 अमेंडमेंट। यहाँ पे जो कॉमन अमेंडमेंट है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी आप इसको एक बार देख लें। ठीक है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत 92nd अमेंडमेंट में। फिर संथाली को ऐड किया गया था। सिंधी को 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 67 में। तमिल, तेलुगु और उर्दू, यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे राजस्थानी भाषा दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, राजस्थानी इंग्लिश भाषा इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट लेक्चर। ये हायर एजुकेशन का भी लास्ट लेक्चर है और हमारे यूजीसी कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है पेपर 1 का। तो फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूजीसी नेट जून 2019। इसके बाद हम दिसंबर के लिए कोर्स स्टार्ट करेंगे, अब हम उसमें मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।